हेलो दोस्तों, राधे राधे। शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह जहाज में माल लादकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाज के साथ दूर दूर के देशों में जाया करता था। इस तरह खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मजे चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता, परंतु उसका इस तरह से दान देना उसकी पत्नी को बिल्कुल ही पसंद आता है। एक बार जब सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया था, तो पीछे से बृहस्पति साधु का रूप धारण कर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति से कहा कि महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन दान में ही व्यर्थ नष्ट करते हैं। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो धन लुटेगा, न ही मुझे दुख होगा। विश्व देवता ने कहा, देवी तुम भी बड़ी विचित्र हो, धन और संतान। विश्व देवता ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो, धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पाप के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पाप अत्यधिक धन्य है तो इसमें तुम दिल खोलकर पुण्य कर सकती हो और भूखों को भोजन खिला सकती हो, प्यासों को पानी पिला और यात्राओं के लिए धर्मशाला बनवाओ, निर्धन को कुंवारी कन्याओं का विवाह संपन्न कराओ। इसके अलावा और भी अन्य कार्य पुण्य के ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारे लोक परलोक सार्थक हो जाएंगे। परंतु व्यापारी की स्त्री बहुत ही ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में मैं अपने कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो कि दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, कपड़े धोना, बस तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति अतधन हो गए। उस औरत ने बृहस्पति देवता के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने पर ही उसकी स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वैसे भी परलोक से धार गई। इधर उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया और उसने मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। वह रोता धोता अपने घर वापस पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उस व्यापारी ने अपनी छोटी लड़की से सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु वाली पूरी बात बता दी। उसने लड़की को शांत किया। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन कर लाता और उसे नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उसे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था जो कि उसे दही लाकर देता। अंत वह उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर पूर्व दिशा की ओर विचार कर रोने लगा। और वह बृहस्पतिदेव का दिन था। बृहस्पति देवता ने उसकी आस्था देकर साधु का वेश धारण कर वहां पर पहुंच गए और कहने लगे, लकड़हारे तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उन्होंने अंधकष्ट और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपने सारी याद बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान का अपमान किया है, जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन जब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें तेजस्वी से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल और लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्य को तथा कथा सुनने वालों को बांट दे और स्वयं भी अमृत पान किया करे तथा प्रसाद खाया करे, तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उसी व्यापारी ने कहा, महाराज मुझे लकड़ियां में से इतना लाभ नहीं है कि मैं 2 पैसे का दही लाकर अपनी एकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठ आश्वासन देकर टाल आता हूँ। बृहस्पति ने कहा, भक्तराज तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों में 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिससे तुम 2 पैसे का दही लाकर अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे की मुनक्का और चना लाकर बृहस्पति देवता को कथा करना। जल में
जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तुम्हारे सब मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नजदीक आ गया। व्यापारी ने जंगल से लकड़ी इकट्ठा की और शहर में बेचने के लिए आया और उसको सब दिनों से 4 पैसे अधिक मिले। उसमें से 2 पैसे का दही लाकर उसी पुत्री को दिया तथा 2 पैसे के चने और मनक्का लाकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाई दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पति को वह बृहस्पति देवता की पूजा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा के अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन व्यापारी और उसकी लड़की तनिक किलोमीटर से पहुंचे। अतः राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन कराया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ रहे तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलख का हार टका हुआ था। खूंटी पर जब हार नहीं मिला तो महारानी को विश्वास हो गया कि हार लगा हारे और उसकी लड़की ही ले गए हैं। परंतु तुरंत सिपाहियों को बुलाकर दोनों की तलाशी ली गई। बाप बेटी को कैद कराकर जेल में डाल दिया गया। कैद खाने में बाप बेटी दोनों जन दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता से वर्ण किया। बृहस्पति देवता प्रकट हो गए और व्यापारी से कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया। परंतु तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पति देव के दिन कैद खाने के दरवाजे तुम्हें 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम उन पैसे को उठाकर चने और मरकम मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। सड़क पर एक स्त्री के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। उसे बुलाकर कहा कि बाजार से 2 पैसे के चने और मनक ला दो ताकि हम बृहस्पति देव की कथा कर सके। उस औरत ने कहा कि मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूं। इतना कहकर औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे स्त्री को बुलाकर प्रार्थना की कि बहन तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है। वह स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर बोली कि कथा करनी है। तो स्त्री बृहस्पति देव का नाम सुनकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम पर तो मैं तुम्हें अभी मनक्का चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब मैं पहले तुम्हारे काम करूंगी, इसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उस स्त्री ने व्यापारी की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र के लिए कफन लेने अपने घर के लिए रवाना हुई। तो देखती है कि लोग उसके बेटे को रामधन सत्य करते हुए समझाने जा रहे थे। उसी स्त्री ने उस लोगों से कहा, भाई मुझे अपने लाडले का मुख दिखाओ। देख लें लोगों ने जमीन पर रख दी। तब उस स्त्री ने अपने मृत पुत्र के मुख से प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद अमृत मुख में पड़ते ही साथ ही उसका पुत्र खड़ा हो गया और अपनी माता को गले से लगा लिया। दूसरी स्त्री जैसे बृहस्पति देवता का निरंतर किया था, जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस आए तो उसका पुत्र घोड़ी पर बारात लेकर निकला। तो वह घोड़ी ऐसी छलांग मारी कि जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह घायल हो। कुछ क्षण बाद पश्चात वह मर गया। वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता के लिए कहने लगी, हे देव मेरे अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान बृहस्पति साधु का रूप धारण कर वहां आए और स्त्री से कहने लगे, देवी अधिक विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बृहस्पति देवता का निरंतर किया परिणाम तुम्हें मिला है। तुम जेल खाने जाकर भक्त से क्षमा मांगो, उससे जब जो कुछ ठीक हो जाएगा। स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर व्यापारी के हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज मैंने तुम्हारा कहानी माना, मनक्का चने तुम लाकर तुम्हें नहीं दी, इससे बृहस्पति देवता रुष्ट हो गए हैं, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़े से गिर गया है। व्यापारी ने कहा, माता चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेगा। तुम अगले बृहस्पतिवार आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक तुम्हारे लड़कों को फूल इत्र घी आदि सुगंध पदार्थों में रखा गया है। इस स्त्री ने ऐसा किया। बृहस्पति देव के दिन भी आ गया। वह 2 पैसे के मनक्का चने लेकर तेल का लोटा भरकर जेल के मुख्य द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जो कथा समाप्त होगी तब मृत्यु का प्रसाद देकर पुत्र के मुख में डाला
अचानक उसकी सांसें चलने लगी और वह उठ खड़ा हुआ। पुत्र को लेकर महिला खुशी से अपने घर गई और बृहस्पति तक गुण गाने लगी। उस दिन रात्रि में राजा बृहस्पति के सफर में दर्शन दिए और कहा कि वे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्र को जेल में बंद कर रखा है उन दोनों को निर्दोष है। अगले दिन साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर देना। तेरी रानी का का हार उस कोठी पर लटका है। उस दिन निकलते ही रानी ने अपना हार कोठी पर लटका देखा तो राजा ने उस व्यापारी को जेल से रिहा कर अपराध के लिए क्षमा मांगी और अपना आधा राज्य देकर उसे वहां से विदा। अपनी लड़की का उच्च काल में विवाह कर दहेज में हीरे जवाहर दिए। बृहस्पति देवता ऐसे करने से जैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत के करने से व्यक्ति रोग मोक्ष निर्धन धनवान निपुत्र पुत्रवान होता है। यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। जीवन सुखमय होता है। जो कोई भी श्रद्धा प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा वह दूसरों को पढ़ कर सुनाएगा, उसकी सबको मनोकामना पूरी होगी। बृहस्पति देव जी की आरती। बृहस्पति देव ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दाय, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण, जो शरण पड़े तेरे, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, शनि मनोरथ दाय, सब स्वयं हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद कंसो मुक्ति सो